ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। अब तक आप इस धारावाहिक की 6 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 7वीं कड़ी। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि इस्लाम के वैश्विक प्रसार के लिए इस्लाम की कट्टरता तो जिम्मेदार थी ही, किंतु साथ ही ईसाइयों और यहूदियों की कमजोरियों और सामाजिक अव्यवस्थाओं ने भी इस्लाम को तेजी से फैलने का अवसर दिया। इस कड़ी में हम देखेंगे कि किस प्रकार इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया। अरब व्यापारी अत्यंत प्राचीन काल से भारत में व्यापार करने आते थे, किंतु जब कुछ अरब व्यापारी मुसलमान बन गए तो वे अपने साथ इस्लाम को भी भारत में ले आए। मुस्लिम अरब व्यापारियों ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में ही भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तटीय राज्यों से व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ अरब व्यापारी दक्षिण भारत के मलाबार तथा अन्य स्थानों पर स्थायी रूप से बस भी गए थे। दक्षिण भारत में अरब व्यापारियों ने व्यापार करने के साथ साथ इस्लाम का प्रचार भी किया। इस कारण दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। 8वीं सदी के आरंभ में अरबों ने भारत के पश्चिमी भाग में स्थित सिंध के रेगिस्तानी क्षेत्र को जीत लिया, किंतु इस जीत से इस्लाम सिंध में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले ही इस्लाम के अरबों का मजहबी उन्माद शिथिल पड़ गया तथा इस्लाम का नेतृत्व पहले ईरानियों और उसके बाद तुर्कों के पास चला गया। इस्लाम के प्रचार के लिए तुर्क कई शाखाओं में बंट गए। समानी वंश के तुर्कों ने पूर्व की ओर बढ़कर ईस्वी 874 से 999 के बीच खुरासान, आक्सस नदी पार के देश तथा अफगानिस्तान के विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। 10वीं शताब्दी ईस्वी में समानी वंश के शासक अहमद का गुलाम अलप्तगीन गजनी का स्वतंत्र शासक बना। उसका वंश गजनवी वंश कहलाया। उन दिनों संपूर्ण मध्य एशिया में गुलामों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। चूंकि इस्लाम में सभी मुसलमान बराबर होते हैं, इसलिए जो गुलाम इस्लाम स्वीकार करके मुसलमान बन जाते थे, उन्हें मालिक अपने व्यापार में साझीदार बना लेते तथा अपनी बेटी भी उन्हें ब्याह देते। यहाँ तक कि बादशाह और सुल्तान भी अपने गुलामों से अपनी बेटी ब्याह देते तथा उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यही कारण था गुलाम होते हुए भी अलप्तगीन गजनी का सुल्तान बन गया। ईस्वी 977 में अलप्तगीन के गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी राज्य की सीमाओं को हिंदू शाही राज्य में स्थित लमगान की सीमा तक पहुंचा दिया। ईस्वी 986 में सुबुक्तगीन ने पंजाब के हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया तथा लमगान तक का प्रदेश जीत लिया। ईस्वी 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु होने पर उसका पुत्र महमूद गजनी का शासक बना। गजनी का शासक होने के कारण वह महमूद गजनवी कहलाया। महमूद गजनवी ने ईस्वी 1000 से 1026 के मध्य भारत पर 17 आक्रमण किए। महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी रूप से शासन स्थापित करना नहीं था, अपितु धन संपदा की लूट, औरतों, बच्चों और जानवरों की लूट, शिल्पियों और गुलामों की लूट, मंदिरों की लूट और मूर्तियों का विध्वंस करके भारत में इस्लाम का प्रसार करना था। महमूद गजनवी ने गजनी से लेकर लमगान तक के क्षेत्र में मुस्लिम प्रांत पति नियुक्त कर दिए। इन्हीं के साथ भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई, किंतु दिल्ली अभी दूर थी। 12वीं शताब्दी ईस्वी में गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने अजमेर के चौहान शासक को परास्त कर भारत की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला स्वतंत्र मुस्लिम सुल्तान बना। इसके साथ ही भारत में दिन प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की समस्या गहरी होती चली गई। भारत में आकर मुसलमानों ने हिंदू स्त्रियों से विवाह किए। हिंदू स्त्रियों से मुस्लिम बच्चे पैदा हुए, जिनके कारण भारत में इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ। हिंदू स्त्रियों से उत्पन्न मुसलमान भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए अधिक उतावले सिद्ध हुए। तुर्कों के आने के समय भारत की राजनीतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। देश में केंद्रीय सत्ता और राजनीतिक एकता का अभाव था। छोटे बड़े राज्यों के राजा आपसी संघर्ष में अपनी शक्ति क्षीण कर रहे थे।
भारत की राजनीतिक दुर्दशा देखकर हिंदू संतों ने सामान्य हिंदू जनता के समक्ष भगवत भक्ति का मार्ग रखा, जिसके कारण हिंदू अपने धर्म में बने रहने के लिए उत्साहित हुए। किंतु दुर्भाग्य से बहुत से हिंदू राजवंशों ने परस्पर मनोमालिन्य को ही प्राथमिकता दी और इस्लाम को कभी भी एक खतरे के रूप में नहीं देखा। बहुत से हिंदू राजाओं ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को अपने स्वार्थ पूर्ति में सहायक समझकर उनसे सहयोग किया। यही कारण था कि उस काल में हिंदू जनता को राजाओं के उत्थान और पतन के प्रति विशेष रुचि नहीं रह गई। इतना ही नहीं, हिंदुओं को अपनी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था बचाने के लिए स्वयं ही इस्लाम की मजहबी कट्टरता और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था ने जनसामान्य को विभक्त कर रखा था। निम्न कही जाने वाली जातियों का जीवन दयनीय था। इसलिए निम्न जाति के बहुत से लोगों ने इस्लाम अपना लिया। इस्लाम ने भारत के हिंदुओं को ही मुसलमान बनाकर उन्हें भारतीय शासकों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों में झोंक दिया तथा इन युद्धों को जिहाद का जामा पहना दिया। मुस्लिम सुल्तानों ने भारतीय जनता पर कुरान के आधार पर शासन किया और इस्लाम का प्रसार किया। इतिहासकार किशोरी शरण लाल ने लिखा है, भारत में सुल्तानों ने अपनी धार्मिक नीति से हिंदुओं की संख्या 1/3 कर दी। अनेक इतिहासकारों ने इस मत का समर्थन किया है, किंतु मैं किशोरी शरण लाल तथा उनके जैसे इतिहासकारों की इस बात से सहमत नहीं हूँ। वास्तविकता ये है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर आज तक हिंदू जनता इस्लाम को कड़ी टक्कर दे रही है। वर्ष 1947 में विभाजन से पहले भारत में केवल 24% मुसलमान थे और 75% हिंदू थे। आजादी के बाद भारत में लगभग 87% हिंदू और 12% मुसलमान बचे। आज भी भारत में 85% हिंदू हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू इसलिए बड़ी संख्या में कम हुए क्योंकि वहां हिंदू जनता थोड़ी संख्या में रह गई थी। इसलिए वहां के मुसलमानों ने बड़ी आसानी से हिंदुओं को या तो भगा दिया या मार दिया या उन्हें मुसलमान बना लिया। यह भी सही है कि भारत में भी 1977 में अचानक ही संविधान को धर्मनिरपेक्ष घोषित करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने का खेल आरंभ कर दिया गया। ये खेल आज भी जारी है। इसके बावजूद हिंदू हौसला नहीं हारता। यही कारण है कि आज भी भारत में 120 करोड़ हिंदू रहते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की समस्या। धन्यवाद। जय हिंद।